सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे, खबरों को विस्तार से देखेंगे। आज से 2 दिन के ओंकारेश्वर दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल देर शाम ही वो ओंकारेश्वर पहुंच चुके थे। एकात्म धाम का यहां निर्माण होना है और इसी को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे। सितंबर 2023 के पहले सरकार चाहती है कि एकात्म धाम तैयार कर लिया जाए। आदि शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा भी स्थापित करने को लेकर सरकार का प्लान है। मां नर्मदा और भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की वो पूजा भी करेंगे। संभाग स्तर के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। कल देर शाम ओंकारेश्वर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 2 दिन का ये दौरा है। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खास तौर पर एकात्म धाम का जो निर्माण होना है उसे लेकर संभाग स्तर के अधिकारियों से चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, किस तरह से तेजी से निर्माण इसका करना है। यहीं पर आदि शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा की स्थापना भी होनी है। सरकार का प्लान ये कि सितंबर से पहले इसे पूरा कर लिया जाए। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी दें। 2 दिन का ओंकारेश्वर दौरा मुख्यमंत्री का। जी बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आदि शंकराचार्य का एकात्म धाम बनाने का ऐलान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में किया था, उसको अब कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करना है, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देर शाम ही ओंकारेश्वर पहुंचे थे। उन्होंने रात्रि विश्राम जो है वो ओंकारेश्वर में किया है और आज उस धाम के निर्माण में किस तरीके से काम होना है और क्या क्या और आवश्यकता है, सबको लेकर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान न केवल धाम से जुड़े हुए लोग बल्कि आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग शामिल रहेंगे। और जिस तरीके से इसको एक पूरे प्रदेश का अभियान बनाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, सभी मध्य प्रदेश वासियों से अपील की थी कि अपने अपने इलाके से जो संबंधित मदद हो सकती है, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो या फिर श्रमदान के तौर पर हो, तो एक अभियान जो है वो बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से चलाया गया था। हर बूथ स्तर पर इस बात को पहुंचाया गया कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो धार्मिक स्थल है उनके पुनरुत्थान के लिए काम कर रही है, चाहे महाकाल लोक हो या फिर जो आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा की बात हो या फिर सलकनपुर मंदिर में भी एक जो बेहतरीन व्यवस्थाएं करने को लेकर जो मंदिर निर्माण को पुनर्निर्माण की बात हो, तो तमाम ऐसे जो मंदिर हैं जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं या फिर ऐतिहासिक महत्व रखते हैं लेकिन उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उन सब मंदिरों का पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उसी कड़ी में आदि शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा जो है वो लगाने का काम ओंकारेश्वर धाम में किया जाएगा। इसको एकात्म धाम का नाम दिया गया। सितंबर की जो डेडलाइन रखी गई, सितंबर तक इसको पूरा किया जाना है। तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा, किस तरीके से ये पूरा काम होगा, इस सबकी समीक्षा करने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर पहुंचे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, बड़ा अपडेट आपको दें। दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होंगे। 6 मई को वो कांग्रेस में शामिल होंगे। 6 मई यानी कल सुबह 11 बजे दीपक जोशी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कमलनाथ दीपक जोशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। इस बीच तमाम तरह की खबर आई कि मान रहे हैं दीपक जोशी, मान गए हैं दीपक जोशी, नहीं जा रहा है कहीं दीपक जोशी, उनके दीपक का चिराग बीजेपी के लिए ही है। लेकिन न्यूज 18 ने आपको साफ कर दिया था कि दीपक जोशी कांग्रेस में जाएंगे। लगातार इस खबर के हर पहलू से हम आपको अवगत करा रहे थे। शताब्दी एक्सप्रेस में टीटी के बर्ताव से उमा भारती नाराज हैं और धड़ाधड़ ट्वीट कर उन्होंने रेल मंत्री से इस बात की शिकायत की है। झांसी से भोपाल आ रही थी उमा भारती और इस दौरान उन्होंने टीटी के बर्ताव को लेकर ये लिखा है। जब से नई दिल्ली भोपाल शताब्दी ट्रेन शुरू हुई है तब से मैं इस ट्रेन में यात्रा करती हूं। मैं पहले खजुराहो से सांसद थी, तब झांसी से बैठती थी, फिर भोपाल से सांसद हो गई। शताब्दी में खूब बैठी हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि शताब्दी ट्रेन में झांसी से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की यात्रा के दौरान मुझे शिकायत करनी पड़ी है। उन्होंने साफ किया है कि कुछ बीना के पास जो टीटी चढ़े 4 से 5 की संख्या में, उनका बर्ताव बिल्कुल सही नहीं था, अपने कार्य की गरिमा के अनुरूप नहीं था।
और अब बड़ा अपडेट ग्वालियर से आपको बता दें, रेप के मामले में हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने छात्र के खिलाफ, रेप का यह पूरा मामला है, हाईकोर्ट ने छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। 14 मार्च को पड़ाव थाने में एक युवती ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। शादी का झांसा देकर रेप का यह आरोप लगाया गया था। छात्र की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, छात्र ने शादी का वादा तोड़ा लेकिन संबंध सहमति से बने। हाईकोर्ट ने छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश दिए हैं और यह साफ कहा है कि इस केस का छात्र के करियर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह आपराधिक प्रकरण की तरह नहीं है। तो रेप का से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, रेप के आरोप से जुड़ा हुआ है मामला। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर हाईकोर्ट का एक और फैसला चर्चाओं में है और लगातार एक के बाद एक ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, वो सारे ही मिसाल बन रहे हैं जैसे ये केस है। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, 14 मार्च को ग्वालियर के पड़ाव थाने में एक युवती ने एक छात्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें युवती ने आरोप लगाया था कि छात्र ने उसे शादी करने का झांसा दिया और उसके बाद उससे जो है शारीरिक संबंध बनाए। और इसी ग्राउंड पर पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर ये 28 साल का जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। लेकिन छात्र ने इस केस के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट ने इस मामले की जब सुनवाई की तो जो छात्र है आरोपी, उसकी तरफ से कई ऐसे तथ्य पेश किए गए थे, सबूत पेश किए गए थे, जिसमें उसने कहा था कि वो राजी मर्जी से ये सारा काम हुआ था और छात्रा ने सिर्फ उसे जो है ब्लैकमेल करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। और सारे तथ्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने इसमें ये पाया कि कहीं ना कहीं इसमें जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो गलत तरीके से दर्ज कराई गई है। लिहाजा हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को, छात्र के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर को फौरन निरस्त कर दिया और उसे इस मामले में बरी भी कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण से छात्र जो है उसके करियर पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि छात्र अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं ललित जी, तो उसमें पुराना बैकग्राउंड देखा जाता है। जब किसी छात्र का चयन बड़े पद पर होता है तो उसमें इस तरह के केस जब आते हैं तो वो एक तरह से उनकी नौकरी के लिए संकट खड़ा हो जाता है। तो हाई कोर्ट का जो ये आदेश है और जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, तो निश्चित तौर पर इस छात्र के भविष्य का जो एक चौपट हो सकता था, उसमें भी कहीं ना कहीं उसे राहत मिलेगी। और ये फैसला कहीं ना कहीं नज़ीर बनेगा कि आपसी प्रेम व्यवहार में सिर्फ छोटी मोटी बात पर जब ब्रेकअप हो जाता है तो युवतियां या छात्राएं इस तरह के केस दर्ज करा देती हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाईकोर्ट अब इस मामलों को लेकर आगे की सुनवाइयों में एज अ रेफरेंस भी इससे इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, और जैसा कि मैंने कहा, ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मामला है। इसी हाईकोर्ट ने क्या कहा था सुनवाई के दौरान कि अदालत को लॉलीपॉप देने की कोशिश मत करो। अगली बड़ी खबर है भोपाल से। भोपाल में बदमाश मानो बेखौफ हो गए हैं। ऐशबाग थाना इलाके में बदमाशों ने दहशत फैलाई है। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने हवाई फायर किए हैं। 4 हवाई फायर किए गए हैं। ऐशबाग इलाके के सोनिया कॉलोनी की घटना है। ब्रिज के पास बने चौराहे का मामला है। इन अज्ञात बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज ही भोपाल पुलिस ने सरप्राइज गश्त की है। बड़ी खबर ग्वालियर से। व्यापम कांड के आरोपी 5 आरक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं। आरक्षक धर्मेंद्र रावत, पूनम सिंह, लंकेश शर्मा, देवेश त्यागी, धीरज दोनोरिया ये बर्खास्त कर दिए गए हैं। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने इन आरक्षकों को बर्खास्त किया है। आरोपी आरक्षकों को 2014 में भोपाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद से ही ये निलंबित चल रहे थे। पिछले महीने विशेष न्यायालय ने सभी को दोषी करार दिया था और अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, बड़ी कार्रवाई, पहले निलंबित हालांकि पहले से थे, अब बर्खास्तगी भी हो गई। सुशील।
बिल्कुल देखिए ललित, ये धीरज, धर्मेंद्र, देवेश, लंकेश सहित जो 5 आरक्षक है ग्वालियर में इन लोगों की तैनाती थी और इन पांचों के खिलाफ 2014 में भोपाल एसटीएफ ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था कि इन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की है और भर्ती हासिल की है। उसी समय 2015 में इन सभी 5 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया था, तभी से निलंबित चल रहे थे और ये जो पूरा प्रकरण है व्यापम का, ये ग्वालियर की विशेष न्यायालय में चल रहा था। जब इस प्रकरण की पूरी तरह से सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद ये पांचों सिपाही जो है दोषी करार दिए गए हैं और पिछले महीने ही इन पांचों को इस मामले में सजा भी हो चुकी है। तो जब सिपाहियों को सजा हो चुकी है, दोषी साबित हो चुके हैं, तो जो विधिवत प्रक्रिया होती है विभाग की, उसी प्रक्रिया के तहत ग्वालियर के एसपी राजेश सिंह चंदेल ने कल रात एक आदेश जारी किया है, जिसमें इन सभी पांचों जो आरक्षक है, धर्मेंद्र, देवेश सहित जो 5 आरक्षक है, इन सभी को बर्खास्त कर दिया है, इनको टर्मिनेट कर दिया है और ये जो विभागीय विधिवत कार्रवाई होती है वो पूरी कर ली गई। तो व्यापम कांड में अगर देखें तो ये एक और बड़ी कार्रवाई है कि जो निलंबित चल रहे थे 5 सिपाही, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर जबलपुर से। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई। इस मामले में 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में बजरंग दल का जिलाध्यक्ष भी शामिल है। पुलिस की माने तो वीडियो फुटेज के आधार पर सुमित ठाकुर, सत्यम रैकवार और राहुल बघेले की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस वीडियो के आधार पर बाकी के उपद्रवियों की भी तलाश कर रही है। ये उपद्रवी ही हैं जो अपने आप को बजरंगी कहते हैं। इनके लिए सोशल मीडिया पर आजकल एक नया शब्द भी चल रहा है कि वाकई ये बजरंगी हैं कि बदरंगी हैं। में कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा जो एफआईआर कराई गई है, इसमें अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और को भी हम फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी के जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मतलब उनके कुछ नाम जिनकी गिरफ्तारी हुई है? एक जो है सुमित ठाकुर है, इनमें से एक सत्यम रैकवार है और एक राहुल बघेले है इसमें। इधर सीहोर में एक परिवार के 11 लोग मधुमक्खियों के हमले में जख्मी हो गए। भैरुंदा ब्लॉक के लाड़कुई में एक ही परिवार के 50 से ज्यादा लोग देव पूजा के लिए गए हुए थे। देवस्थान के पास ही पेड़ों में मधुमक्खियों का छत्ता था, किसी ने पत्थर मार दिया। पत्थर मारने से मधुमक्खियां आक्रामक हो गईं और परिवार के 11 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तत्काल इन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रतलाम में जिला प्रशासन ने आम लोगों की संपत्ति पर अवैध कब्जों को हटाने की पहल की है। प्रशासन ने इसके लिए कलेक्ट्रेट में शिविर लगाया। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद को लेकर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याएं सुनी, निराकरण के आदेश जारी किए। कलेक्टर ने अवैध कब्जों की शिकायत पर मौके पर एसडीएम को भेजकर 5 प्लॉटों पर कुख्यात गुंडे अज्जू शेरानी के अवैध कब्जों को भी हटवाया। कॉलोनाइजरों ने भी 1 से अधिक लोगों को ज़मीनें विक्रय की है। इस तरह के विवाद है जिसमें हम लोगों ने आज कुछ अच्छी पहल स्थापित की है। यहाँ स्थानीय पे एक अज्जू शेरानी है, वहाँ हम लोगों ने कैमरे भी लगाए हैं क्योंकि उसका लगातार वहाँ डर और भय बना हुआ था। उसको दूर करने के लिए और उसकी एक्टिविटी पे वॉच करने के लिए हम लोग कैमरे भी लगा रहे हैं। बुरहानपुर में पीले सोने का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। धड़ल्ले से अवैध रेत खनन और परिवहन किया जा रहा है। बिना रॉयल्टी चुकाए रेत की चोरी छिपे बिक्री की जा रही है। प्रशासन की आंखों में चकमा दिखाकर खनिज विभाग को चूना लगाया जा रहा है। हालांकि अब कार्रवाई की जा रही है। डंपरों की चेकिंग की गई तो चालाकी का पर्दाफाश भी हुआ। माइनिंग इंस्पेक्टर ने एक ऐसे डंपर को पकड़ा है जिसमें ऊपर गिट्टी और नीचे रेत छिपाकर परिवहन किया जा रहा था। एक डंपर मिला, उसमें ऊपर चूरी है पतली परत और नीचे इसमें रेत भरी हुई है। 12 पहिया है, हाईवा है। इसके वाहन चालक का नाम लक्ष्मी नारायण पिता शोभाराम है, अमलपुरा खंडवा का रहने वाला है। उसने वाहन मालिक का नाम निम्नानी बताया है और इसको हमने जांच किया है, रॉयल्टी नहीं है, जिसको अपन होम गार्ड में ले आके खड़ा कर दिए हैं। सर क्या कार्रवाई होगी सर इस पे? इसमें कार्रवाई होगी, रॉयल्टी नहीं है तो अर्थदंड भरेंगे। अच्छा। भोपाल में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसे नाम दिया गया अंकुश, ऑपरेशन अंकुश।
भोपाल पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके जरिए कोई भी आम व्यक्ति कहीं भी हो रहे नशे के अवैध कारोबार के बारे में पुलिस को सूचित कर सकता है। एडिशनल कमिश्नर क्राइम एंड हेडक्वार्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि 24 घंटे ऑपरेशन अंकुश के जरिए नशे के अवैध कारोबार पर लिप्त लोगों पर नजर रखी जा रही है। पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। में जो पुलिस का योगदान हो सकता है उसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने का है और ये पुलिस कमिश्नर महोदय का एक अभिनव प्रयास है और इसमें हमने एक हेल्पलाइन बना करके एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर इसमें जारी किया है शहर की सम्मानित जनता के नाम पे कि जिस किसी को भी नारकोटिक्स के संबंध में उसके अवैध परिवहन, विक्रय, उपयोग के बारे में जानकारी, संग्रहण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वो इस हेल्पलाइन पे दे सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर जोन से टाइगर रिजर्व प्रबंधन और वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहां की बाघिन है P234 और 23 ने अपने दूसरे लिटर में 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन अपने दोनों शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई है। ये युवा बाघिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहती है और इससे पहले 2 शावकों को यह जन्म दे चुकी है। अब इसने 2 और शावकों को जन्म दिया है। ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ब्रजेंद्र झा ने इसकी पुष्टि की और बताया कि बाघिन और उसके शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 234-23 जो बाघिन हैं वो वहाँ पर अधिकांश पहले घूमते हुए पाई जाती थी और अभी कुछ समय पूर्व उसको देखा गया था और अभी जस्ट लेटेस्ट कुछ समय पहले ही अपने बच्चों के साथ दिखी है और उसके 2 शावकों के साथ अकोला बफर क्षेत्र में ही टाइगर्स को देखा गया है। दोनों बच्चे अभी स्वस्थ हैं और टाइगर्स भी अभी स्वस्थ दिखाई दे रही है। सर कितने शावक देखे गए हैं इसके साथ अभी? इस टाइगर्स के साथ में 2 शावक देखे गए हैं और 2 घोड़ी पर दूल्हा और डोली में दुल्हन। आमतौर पर शादियों का सिलसिला इसी ढर्रे पर चला आ रहा है, लेकिन बुरहानपुर में जब तलवार लहराते हुए दुल्हन घोड़ी पर सवार हुई तो लोग दंग रह गए। गाजे बाजे की धूम है, बारात निकल चुकी है, लोग झूम रहे हैं, लेकिन बारात में घोड़ी 2 हैं, एक पर दूल्हा और दूसरे पर दुल्हन। घोड़ी पर बैठे दूल्हे में कोई नई बात नहीं, लेकिन घोड़ी पर सवार दुल्हन की ये तस्वीर अनोखी है। हाथ में तलवार, माथे पर तिलक और अंदाज झांसी की रानी वाला। अनोखे विवाह की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की हैं। शहर के बस स्टैंड के पास रहने वाली बौद्ध समाज की बेटी मीना दुल्हन थी और दूल्हा बुरहानपुर के ही कपिल सपकाड़े। बचपन से इच्छा थी घोड़ी पर बारात जाने की। मीना निगम जब घोड़ी पर चढ़ी तो खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी घोड़े पर बारात निकल रही है, मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल है। बारात ऐसी कि कोई भी एक बार देखकर ठहर जाए। जब इलाके में अनोखी बारात की चर्चा तेज हुई तो परिजन भी गदगद हो गए। कहा बेटे और बेटियों में फर्क क्या ही करना जी। बहन की बारात घोड़ी पर निकली, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमारे परिवार में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने मेरी बहन की बारात घोड़ी पे निकलवाया और इसी वजह से हमारे सभी परिवार में खुशी का माहौल है। लड़के की शादी होगी, लड़का घोड़ी चढ़ेगा और डोली में सवार होंगी बेटियां। आमतौर पर शादियों में समाज में यही धारणा है, लेकिन इस शादी में अलग परंपरा दिखी। मीना के इस बारात ने महफिल लूट ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब 25 सेकंड में खबर।
रेप के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का अनूठा फैसला। हाईकोर्ट ने छात्र के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त की। 14 मार्च को पड़ाव थाने में युवती ने दर्ज करवाया था रेप का केस। याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा छात्र ने शादी का वादा जरूर तोड़ा, लेकिन संबंध सहमति से बने। आज से 2 दिवसीय ओंकारेश्वर दौरे पर सीएम शिवराज। कल देर शाम पहुंचे ओंकारेश्वर। एकात्म धाम के निर्माण को लेकर सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। मां नर्मदा और भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की करेंगे पूजा। भोपाल के ऐशबाग इलाके में फैली दहशत। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने किया हवाई फायर। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में बजरंग दल का जिला अध्यक्ष भी शामिल। वीडियो फुटेज के आधार पर सुमित ठाकुर, सत्यम रैकवा, राहुल बघेले की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश पंचायती राज विभाग का आदेश। जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों के निर्माण कार्यों की लिमिट को किया गया खत्म। 25 लाख तक के कार्यों की दे सकेंगे मंजूरी। द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया, जब आएगा तब देखेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों को घर में घेरने की तैयारी में बीजेपी। बड़े नेताओं के इलाके में मजबूत प्रत्याशियों की खोज में पार्टी। अमेठी मॉडल पर ऐसी सीटों पर लड़ा जाएगा चुनाव। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन का बयान। कहा, दीपक जोशी नहीं है कोई बड़े भारी नेता, उनको अपने पिता कैलाश जोशी का अनुसरण करना चाहिए। जबलपुर कांग्रेस ऑफिस में जमकर तोड़फोड़, पत्थर भी फेंके गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के आरोप, 3 गिरफ्तार। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर हंगामा। कांग्रेस विधायक और नगर अध्यक्ष पहुंचे कोतवाली थाने। तोड़फोड़ करने वालों पर एफआईआर की मांग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।